हमारे पास एक क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, और इसे कैसे बनाते हैं देखिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, टोटल 9 मेंबर है हमारे इस फैमिली में। टोटल 9 मेंबर इस फैमिली में, ठीक। उसके बाद कंडीशन शुरू होता है। देखो कंडीशन क्या है, डी इज द ओनली मैटरनल अंकल ऑफ एफ। देखो एक एक कंडीशन आप नोट करते जाइए, उसके बाद कंडीशन नोट करने के बाद आप उसको एक फैमिली ट्री में बैठाओ। उसके बाद जितना आप कंडीशन नोट करते जाएंगे, उसके बाद जब आप फैमिली ट्री में बैठाएंगे आपको बहुत ही इजी होगा। देखिए कैसे, डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ एफ। डी जो है मैटरनल अंकल है। देखो डी हमारा मैटरनल अंकल है, ये मेरी मम्मी है। देखो जैसे इनका मैटरनल अंकल है डी, किसका, एफ का, ठीक। उसके बाद देखो कह रहा है एफ हु इज द सन ऑफ एच। जो एफ है ये सन है किसका, आप देखो एच का तो हमें गिवन नहीं है कि वो एफ फादर है या मदर, ये हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ एच को ऐसे लिख देते हैं, एच एफ इज द सन ऑफ एच। ये हो, एफ का जेंडर क्लियर था, एच का जेंडर क्लियर नहीं था, ठीक। अब देखो ए इज द ओनली डॉटर ऑफ पी। ये जो है ये हमारा ए ओनली डॉटर है किसका, डी का। डी का जेंडर क्लियर अभी नहीं है। देखो एच इज द सन इन लॉ ऑफ ई। देखो एच का क्या हुआ, एच का अब जेंडर क्लियर हुआ, क्या करा, सन इन लॉ ऑफ ई। सन इन लॉ कैसे बन सकता है एच, जब डी का फादर, जब कोई डी का फादर हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। अभी ई का जेंडर क्लियर हमें नहीं पता है, तो डी का कोई मम्मी हो या पापा हो, ठीक, तो एच इनका सन इन लॉ बनेगा, ठीक। कैसे देखो, अब आगे चलते हैं। एच इज द सन इन लॉ ऑफ एफ, सन इन लॉ ऑफ ई। उसके बाद क्या कह रहा है, ई हु इज द फादर ऑफ डी। अब देखो अब क्या कह रहा है, डी ई का जेंडर भी क्लियर हुआ, क्या है, डी जो है, ई जो है डी का फादर है, इसका जेंडर क्लियर हुआ, ठीक। आइए अब देखते हैं उसके बाद क्या कह रहा है, सी इज द मदर ऑफ ई। सी इज द मदर ऑफ ई। सी इज द मदर ऑफ ई। सी इज द मदर ऑफ, ये मदर नहीं होगा, ये गलत लिखा है यहाँ पे, यहाँ होगा ब्रदर। ब्रदर, सी इज द ब्रदर ऑफ ई, ठीक। सी इज द ब्रदर ऑफ, सी इज द ब्रदर ऑफ ई। सी ब्रदर है ई का, सी ब्रदर है ई का, इसका जेंडर क्लियर था, सी ब्रदर ऑफ ई। चलो उसके बाद क्या करना, जी इज द सिस्टर ऑफ पी। जी जो है सिस्टर है, जी सिस्टर है बी का, ठीक। जी सिस्टर ऑफ बी, अभी बी का जेंडर क्लियर नहीं है। उसके बाद आई इज द ब्रदर ऑफ एफ। आई ब्रदर ऑफ, आई ब्रदर ऑफ एफ। उसके बाद डी हैड ओनली वन सिबलिंग। डी केवल एक भाई या बहन रखता है, ठीक। एक सिबलिंग केवल डी के पास है और उससे ज्यादा नहीं है। ये कंप्लीट देखो हमारा कंडीशन कंप्लीट नोट डाउन है। अब देखो इस कंडीशन को कैसे हम सेटिस्फाई करने के लिए सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। देखो कैसे इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करते हैं, आपके सामने ये चीज अब हमें ध्यान देना है कि इस कंडीशन को अब हम कहाँ बैठाएं कि हमारा पूरा कंप्लीट डायग्राम हो जाए। कैसे देखो क्या करते हैं, इस बी को अगर हम, बी है जो वन, अगर हम बी का देखो कोशिश करते हैं, आइए अब देखो हम कोशिश करते हैं इनको कंप्लीट डायग्राम बनाने में। ये तो कंप्लीट हो, देखो अगर इस डायग्राम को हम यहां बनाते हैं फिर से, सी ये है, इसका ए फादर है, ठीक। उसके बाद इसका फादर डी है और इसका
ये एच है, ये भी क्लियर है जेंडर। उसके बाद एफ था, ये इन सबका जेंडर हमें क्लियर दिया था। ये इतना डायग्राम हमारा कंप्लीट होना, ये पार्ट हमारा ये बच्चा है, इनको इसी में बैठाना है। ठीक, अब देखो इसको हम यहाँ बैठा सकते हैं। देखो अगर हम ई की शादी बी से ई से करा दे, ई की शादी बी के साथ करवा दे, तो बी का जेंडर भी कंप्लीट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, फीमेल, और बी फीमेल हो जाएगा। और बी का जो डॉटर होगा, इसका जो बी ओनली वन डॉटर, मतलब ए इसका डॉटर हो जाएगा। ये चीज मैंने यहाँ लाके फिट किया। देखो ये चीज मैंने यहाँ आपके सामने लाके फिट किया। अब देखो अब एक चीज और देखो, यहाँ क्या बोला था, अब यहाँ एक चीज देखो, यच इज द सन इन लॉ ऑफ ई। यच जो है सन इन लॉ कब होगा, जब इसका ए के साथ शादी होगा। ठीक, ये चीज ध्यान देना, यच इज द सन इन लॉ ऑफ ई। ये कंप्लीट डायग्राम हमारे इस पैसेज जो भी हमारा पजल है, इसके बिहाफ पे ये कंप्लीट डायग्राम हुआ। ठीक, अब इससे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, जो भी क्वेश्चन इसमें बनता है आपके सामने, वो कभी भी पूछ सकता है आपको। ऐसे पूछेगा, हाउ इज जी रिलेट टू, हाउ इज जी रिलेट टू डी। देखो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, तो आप इस वाले को बताना। ठीक है, इस वाले को आप आंसर देना। जब भी डी से, देखो डी इधर है, डी जी से कैसे रिलेट कर रहा है, जी यहाँ मैंने लिखा है जी को, जी इसका सिस्टर है बी का, जी बी का सिस्टर है, जी बी का सिस्टर है, ये हम यहाँ लिखते थे, मैंने बोला नो मिस्टेक, सॉरी, जी इसका सिस्टर। अब कह रहा है देखो जी क्या है, जब डी, जब भी पूछे हाउ इज जी रिलेटेड, जी रिलेट टू डी, जी कैसे रिलेट कर रहा है डी से, तो आप क्या कहेंगे कि जो है ये जो डी है इसे क्या बोलेगा, आंटी बोलेगा। कुछ भी कहे आंटी, मेरे पापा का आंटी हुआ, जो भी हो वो हम वही बोलेंगे। हम कह सकते हैं कि जो डी है, जो डी है क्या हो सकता है, मैटरनल आंट बोल सकते हैं इसको, मैटरनल आंट कह सकते हैं। ठीक, आंट आंटी है तो मैटरनल आंट कह सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का जवाब है, हाउ इज जी रिलेटेड टू डी। तो हम इसको हम यहां से बताएंगे कि डी क्या कहेगा, ये डी क्या कहेगा जी को। ऐसे ऑलवेज आप जो आगे होता है उसी का जेंडर बताना होता है, जो पीछे वाला उससे। देखो डी से जी, डी क्या कह रहा है जी को, ये हमारा राइट आंसर मैटरनल आंट।